जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित कुछ खबर है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे के निशान को दबाना है तभी नोटिफिकेशन मिलेगा। देखिए, एक्स-रे टेक्नीशियन की जो भर्ती हुई थी, इसमें नए सिरे से जाँच की मांग कर दी गई है। यह एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है। जैसे ही आप आज का अखबार देखेंगे तो यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन के चयनित अभ्यर्थियों की नए सिरे से जांच की मांग की गई है। आखिरकार इसमें क्या ऐसा हो गया था? तो देखिए, यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने एनओसी लेने के बाद भी एक्सरे टेक्नीशियन के चयन में कई अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया है। ठीक है, एनओसी के बाद भी। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पत्र भेजकर अभ्यर्थियों की नए सिरे से जांच की मांग की गई है। और जौनपुर के निवासी हैं प्रवीण मौर्य, ठीक है, इनकी ओर से आयोग सचिव को भेज शिकायती पत्र में बताया गया है कि कई अभ्यर्थियों ने यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में एनओसी ले लिया है। ऐसे में फैकल्टी से उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। ठीक है, अब इसके अलावा इसके बाद भी एक्सरे टेक्नीशियन की जो भर्ती हुई 2023 वाली, उसमें इनका चयन कर लिया गया है और उन्होंने ऐसे अभ्यर्थियों का चयन निरस्त करने की मांग की है। बता दें, नियम जो होता है, नियम के अनुसार एनओसी लेने के बाद फैकल्टी में पंजीकरण स्वतः रद्द माना जाता है और यहाँ पर भी अनापत्ति पत्र लेने वालों को किया जाएगा बाहर। ठीक है, तो यह भी खबर देख सकते हैं। तो आगे क्या होगा आप सभी को बताया जाएगा। फिलहाल मांग कर दी गई है इन अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए। उसके अलावा जूनियर असिस्टेंट 5512 का भी हाल फिलहाल में पेपर हुआ और पेपर लेवल आपने भी देखा होगा। इसमें बड़ी संख्या में, सबसे पहली बात है, टाइपिंग इसमें होनी है। ठीक है, और टाइपिंग के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लगभग 60,000 के आसपास, ठीक है, 8-10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं, तो लगभग 50-60 हज़ार अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए पास किया जाएगा। जब इतने अभ्यर्थियों को किया जाएगा तो इसका मतलब है टाइपिंग का जो रिजल्ट आएगा उसमें कट ऑफ में कमी देखने को मिलेगी। तो लगातार कमेंट आ रहा था, पूछ रहे हैं लोग कट ऑफ कितना जाएगा। तो इसके कट ऑफ के ऊपर हमने आपको वीडियो नहीं बनाया है और न ही एकदम पहले से भविष्यवाणी एग्जैक्ट कोई कर सकता है। लेकिन टाइपिंग में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, उसको देखते हुए इसकी जो कट ऑफ है वह 35 से 38 नंबर के आसपास रह सकती है। ठीक है, अब इतने के आसपास है तो आप टाइपिंग कर सकते हैं, ज़्यादा है तो आप टाइपिंग करिए ही करिए। लेकिन जो टाइपिंग के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा ना, तो उसमें 10 से 12 नंबर आप सभी को देखने को, बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपने जूनियर असिस्टेंट जो 1262 आया उसका भी आप देखेंगे, तो टाइपिंग रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट, ठीक है, टाइपिंग रिजल्ट के लिए और फाइनल रिजल्ट के बीच में कट ऑफ का अंतर आपने देखा होगा। आजकल हर एक वैकेंसी में फाइनल कट ऑफ जो है काफ़ी बढ़ कर के ही आ रहा है, तो 10-12 या फिर इसके आसपास और भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और इसके रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट इतना तेज़ नहीं है, आयोग की रिज़ल्ट बहुत तेज़ी से थे। इसका जो रिज़ल्ट है आपका दिसंबर या फिर जनवरी 2026 के आसपास ही आएगा और इसके 2 महीने के बाद ही आपका टाइपिंग होना है। ठीक है, तो अभी इसके रिज़ल्ट में काफ़ी टाइम है और टाइपिंग के लिए यदि मतलब आपको लगता है ज़्यादा नंबर हैं तो टाइपिंग की तैयारी आप निश्चित रूप से करते रहिए। रिज़ल्ट के 2 महीने के बाद ही टाइपिंग होता है, उससे पहले नहीं होता है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। इस बुक में आपको बहुत सारा चीज़ मिलता है, जैसे कि आप देखेंगे जो नवीनतम इसमें सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस को एक एक पॉइंट को डिटेल से लिखा गया है। इसके अलावा जो भी प्रीवियस ईयर पेपर अब तक हुए हैं, चाहे पीईटी 22 हो 23 हो, ठीक है, सभी का यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे यहाँ पर पीईटी 2023 का देखेंगे तो पूरा हल प्रश्न पत्र दिया हुआ है और नीचे इसका डिटेल सलूशन भी आपको मिल जाता है। ठीक है, और इसके अलावा बात करें, इनकी अन्य भी बुक आती है, जैसे यहाँ पर संपूर्ण गाइड है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए और यहाँ पर जो है कि प्रैक्टिस सेट वगैरह सब चीज़ इसमें मिल जाता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ले सकते हैं या फिर नज़दीकी पुस्तक भंडार से ले सकते हैं।
तो अगला नंबर आता है फॉरेस्ट गार्ड। सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी इसी वैकेंसी के बारे में पूछते रहते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, एग्ज़ाम के साथ साथ जो लोग इसका फॉर्म नहीं भर पाए हैं, फॉरेस्ट में आना चाहते हैं, वह लोग नई वैकेंसी के बारे में भी लगातार पूछते रहते हैं। तो पहले इसके एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो देखिए, एग्ज़ाम ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डिले हो चुका है। पीईटी 22 यानी कि 2022 से वैकेंसी आई थी और 709 पदों पर यह भर्ती थी और इसकी शार्ट लिस्टिंग हो चुकी है। शार्ट लिस्टिंग की कट ऑफ 60 के आसपास गई थी और इसमें लगभग 29,000 के आसपास, ठीक है, 29,000 के आसपास लोगों को शार्ट लिस्ट किया गया है मुख्य परीक्षा के लिए। अब जो लोग भी शार्ट लिस्टेड हो चुके हैं, अपने आप को किस्मत वाला भाग्यशाली समझे, क्योंकि इसमें कंपटीशन लेवल और वैकेंसियों की अपेक्षा बहुत ही और वैकेंसी की अपेक्षा कम रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, और भी कई सारा रिजल्ट आया जिसमें लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, तो काफ़ी अभ्यर्थी यहाँ से कॉमन रहे होंगे। अब देखिए दोस्त, एग्ज़ाम की बात कर लें जिसके बारे में पूछते रहते हैं, तो एग्ज़ाम आपका वैसे देखा जाए तो अभी पीईटी का एग्ज़ाम 6 और 7 सितंबर को लगा है, उसके बाद ही आपका होगा। तो एग्ज़ाम आपका सितंबर महीने के लास्ट में या फिर अक्टूबर में ही हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि पीईटी 2022 से मात्र 3 ही एग्ज़ाम बचे हुए हैं, तो आयोग जब भी कराएगा पीईटी के बाद इन्हीं एग्ज़ाम को सबसे पहले कराएगा। एक तो फॉरेस्ट गार्ड हो गया और एक हो गया स्टेनो का और एक और वैकेंसी है। ठीक है, तो सितंबर लास्ट अक्टूबर को ही मान करके अपनी तैयारी करें और बेहतरीन तैयारी करें, ऐसा मौका फिर जल्दी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं आगामी रिजल्ट के बारे में। ठीक है, तो होम्योपैथी की वैकेंसी आई थी। होम्योपैथी भेषजी का नाम था, कनिष्ठ विश्लेषक था और डेंटल हाइजीनिस्ट था। तो इनका रिजल्ट अब बहुत ही जल्दी आएगा, मान के चलिए कि इसी महीने में आ सकता है, क्योंकि इसका भी एग्ज़ाम हुए काफ़ी समय हो गया है। तो रिज़ल्ट इसी महीने के आसपास लास्ट तक आ जाएगा, आप लोग वेट करते रहिए। ठीक है, 3 वैकेंसी होम्योपैथी हो गया, कनिष्ठ विश्लेषक हो गया और एक हो गया आपका डेंटल हाइजीनिस्ट। और इसके कट ऑफ के बारे में बात करें तो वैकेंसी में कंपटीशन काफ़ी कम है, 20 नंबर के आसपास ही कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, और कुछ जानकारी चाहिए तो पूछिए, नीचे कमेंट का रिप्लाई कर दिया जाएगा। जय हिंद।